देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह सुबह रिश्तों का एक बार फिर कत्ल हो गया। एक पति ने अपनी पत्नी और साले की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल शकरपुर का ये वही 3 मंजिला घर है जहां पर श्रेय नाम का शख्स अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। सुबह जब श्रेय के पिता उनको जगाने के लिए गए तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और जब वो कमरे के भीतर दाखिल हुए तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। अंदर उनकी बहू और जो बहू का भाई है यानी श्रेय का साला, उन दोनों की लाश पड़ी हुई थी, जबकि जो श्रेय का बेटा है वो वहीं पर बिस्तर पर खेल रहा था। उनके चीख निकल गई। उसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया, फौरन ही पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि श्रेय घर पर नहीं था। इसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस को शुरुआत में शक था कि श्रेय ने ही अपनी पत्नी और साले राम अवतार की हत्या की है और हत्या करने के बाद वो भाग गया। अभी पुलिस यहां पर तफ्तीश कर रही थी कि थोड़े घंटों के बाद ही जो श्रेय है वो वापस यहां पर पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी श्रेय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि श्रेय आईटी कंपनी में काम करता है और मानसिक रूप से थोड़ा परेशान भी बताया जा रहा है। फिलहाल आप देखेंगे कि जिस तरीके से सुबह सुबह के वक्त यहां पर हत्या की, डबल मर्डर की खबर मिली, आसपास के तमाम जो लोग हैं घर के आसपास रहने वाले रिश्तेदार, वो सब यहां पर पहुंच गए। सभी लोगों के जहन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर श्रेय ने अपनी पत्नी और जो साले की हत्या आखिर क्यों की है। बताया जा रहा है कि जो साला राम अवतार है श्रेय का, वो श्रेय के बेटे के बर्थडे पार्टी में शरीक होने आया था, क्योंकि 19 तारीख को श्रेय के बेटे का बर्थडे है और इसीलिए यहाँ पर एक पार्टी भी आयोजित करने होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही आज श्रेय की पत्नी कमलेश और श्रेय के साले राम अवतार की लाश उनके ही घर में मिली है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर श्रेय ने किस वजह से अपनी पत्नी की इतनी निर्ममता से हत्या की है। पति और पत्नी के बीच में रिश्ते कैसे थे, इन चीज़ों को लेकर भी पुलिस श्रेय से लगातार सवाल कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये डबल मर्डर हुआ है, पति ने अपनी पत्नी और साले की हत्या की है, इसने एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में रिश्तों के कत्ल की खौफनाक कहानी को बयां किया है।